मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो जो बेसिक क्वांटिटीज है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो उनके बारे में अब हमें पढ़ना है, मतलब उसको कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सो हियर वी विल डिस्कस थ्री इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, और जो बाकी क्वांटिटीज है, तो थ्री इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कौन कौन से पढ़ने वाले हम, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी जो क्वांटिटीज है उनकी मैं आपको जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम वो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले लेंथ मेजर करना है हमें। क्या मेजर करना है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब ऐसे डिफरेंट वर्ड्स यूज होंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिफरेंट टर्म्स, ऐसे डिफरेंट वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें? हाइट, राइट, हाइट आता है, then you will have what? breadth, right? ये सभी क्या है? these are the measurement of length. then you can also have thickness. okay, ऐसे different words length के लिए यूज होंगे। ठीक है, लेकिन ये सभी, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, हाइट, ब्रेड्थ, थिकनेस, ये सब कुछ जो हम मेजर करेंगे, या डायमीटर मेजर करेंगे, रेडियस मेजर करेंगे, ये सब कुछ क्या है? दीज आर द लेंथ। ओके, और ये क्या है? एक डायमेंशन। दिस इज व्हाट? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब सिर्फ एक एक्सिस। कौन सा? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ओके, तो एक डायमेंशन में हम जो भी मेजरमेंट करेंगे, दैट इज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखो, जो लेंथ हम मेजर करते हैं, ओके, वो क्या क्या हो सकती है, या उसकी जो रेंज है, ओके, जो लेंथ मेजर हम करते हैं उसकी जो रेंज है वो कितनी हो सकती है, वो कितनी हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग, सपोज इफ यू वांट टू मेजर द रेडियस of proton, radius of proton, okay, या radius of atom, radius of atom, okay, इनको अगर आपको मेजर करना है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ एटम, तो ये हमें तो दिखते ही नहीं है, तो मेजर कैसे करेंगे? राइट, बिकॉज इनकी जो ऑर्डर है लेंथ मेजर करने की, वो कितनी है? दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल। मतलब ये कितना होता है? इसकी ऑर्डर कितनी होती है? 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। ये कितना होता है? 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। मतलब ये बहुत स्मॉल है। ये कैसा है? बहुत स्मॉल है। तो इसको तो हम स्केल लेके मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करनी पड़ेगी। ओके, या इसके लिए हमें कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करनी पड़ेगी, ओके, जिससे हम इसको मेजर कर सकेंगे। ओके, सो दिस इज टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, ये हुआ। देन सपोज लेंथ ऑफ कोरोना वायरस। ओके, सपोज वी वांट टू मेजर व्हाट? लेंथ ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की लेंथ मेजर करनी है, तो वो कितनी है? वो भी हमें दिखता नहीं है, बिकॉज इट इज अराउंड 10⁻8 मीटर, 10⁻8 मीटर। इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो ये भी बहुत स्मॉल है, तो इसको भी मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली। लेकिन
देखो मुझे अगर ये मेजर करना है लेंथ ऑफ पेन, लेंथ ऑफ दिस पेन, इसकी लेंथ अगर मुझे मेजर करनी तो ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, मेरे पास एक स्केल होती है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूँ, राइट, सेंटीमीटर, राइट, और सेंटीमीटर आपको पता है 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर, तो इसको तो मैं आराम से मेजर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ पेन इज व्हाट 15 सेंटीमीटर, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ठीक है, ये तो मैंने मेजर कर लिया, ये मेजर करना मुझे आता है, ठीक है। देन उसके बाद मुझे ये भी मेजर करना आता है, दैट इज लेंथ बिटवीन मुंबई एंड नासिक, ये भी मुझे आता है, राइट। ये किस में मेजर करते हो आप, इसको आप मेजर करते हो किलोमीटर्स में। सपोज इनका डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, ये कितना है 200 किलोमीटर, तो देखो ये मैंने यूज किया सेंटीमीटर, इसको मैंने यूज किया किलोमीटर। अब क्या किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, क्या इसके लिए भी मैं एक स्केल यूज कर सकता हूँ? नहीं, ओके, इसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है, इसके लिए मीटर टेप हम यूज कर सकते हैं, राइट, या किसी व्हीकल को चला के हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये मेजरेबल डिस्टेंस है, राइट, ये हमें पता है, ये हम डेली लाइफ में मेजर करते हैं। देन देखो नेक्स्ट इज व्हाट, सपोज रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, नाउ दिस इज वेरी लार्ज, ओके, रेडियस ऑफ अर्थ ये कितना होता है, दैट इज अराउंड 6400 किलोमीटर, ओके, 6400 किलोमीटर, दिस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, राइट, तो ये तो इजीली मेजर नहीं हो सकता, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। और रेडियस मेजर करने के लिए हम अर्थ के अंदर तो नहीं जा सकते, अंदर मैग्मा होता है, वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, अंदर तो नहीं जा सकते, पिघल जाएंगे हम, ओके, जल जाएंगे, तो इसको कुछ हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। तो देखो अब मुझे ये मेजर करना है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ओके, एंड सन। अब ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज अराउंड 10⁻11 मीटर, कितना है 10⁻11 मीटर, तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, ये भी मतलब हम टेप लेके अर्थ से मून सन तक तो नहीं जा सकते, राइट, तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो ये जो लार्ज डिस्टेंसेस होंगे इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग मेथड ट्राई करनी पड़ेगी, कुछ अलग इनडायरेक्ट मेथड हम यूज करेंगे, ओके। सो ये सभी क्या है, दीज आर द लेंथ, ये सभी क्या है, लेंथ, 10⁻15, 10⁻10, 10⁻8, 10⁻2, 200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 10⁻11 मीटर, राइट, तो ये सभी क्या है, दीज आर द लेंथ, ओके, ऑफ वेरिंग रेंज, ओके, इनकी जो रेंज है वो मतलब बहुत स्मॉल से बहुत लार्ज तक है, राइट, यू कैन ऑल्सो हैव द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट गैलेक्सीज, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत, इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, ओके, और सभी को एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर नहीं कर सकते, राइट, सपोज एक ये मेरा हेयर है, राइट, अब इस हेयर का या एक तार है मेरे पास, ओके, एक तार है, वायर है, उसकी मुझे थिकनेस मेजर करनी है, उसकी रेडियस मेजर करनी है, तो उसको तो मैं स्केल से मेजर नहीं कर सकता, तो देयर आर डिफरेंट वेज टू मेजर द डिस्टेंसेस, तो what are the different ways to measure the distances that we will see, okay, तो इसमें ये जो different ways of measuring distances, इसको हमें समझना है, ठीक है,
पहले तो हम क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड यूनिट, सो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट? मीटर. एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट? मीटर. ओके, और इस मीटर को अगर हमें समझना है, ओके, तो ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है. अब मुझे डिफाइन करना है व्हाट इज 1 मीटर. ओके, मुझे क्या डिफाइन करना है? व्हाट इज 1 मीटर. सो 1 मीटर डिस्टेंस मुझे डिफाइन करना है. 1 मीटर डिस्टेंस. ओके, तो ये जो 1 मीटर में डिफाइन करूंगा, या इसको हम अगर मेजर करेंगे तो ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ स्टैंडर्ड. इट शुड बी अ स्टैंडर्ड. जैसे मैंने यूनिट के प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, तो ये क्या एक प्रॉपर्टी है, सॉरी ये एक यूनिट है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए. देन ये खराब नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी पेरिशेबल. ओके, देन इट शुड बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर, राइट? तो सभी कंट्रीज में इसको यूज होना चाहिए. ओके, अब सभी कंट्रीज में अगर इसको यूज होना है तो ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. ठीक है, सभी जगह पे इसको अगर हमें यूज करना है तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैंने एक 1 मीटर बनाया. किससे बनाया? सपोज एक स्टील रॉड से बनाया. स्टील रॉड से 1 मीटर का डिस्टेंस मैंने बना लिया. ठीक है, लेकिन अब ये स्टील रॉड मैं अगर डिफरेंट जगह पे लेके जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको अफ्रीका में लेके जाता हूं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, राइट? उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे हम, या इक्वेटोरियल रीजन बोलेंगे. तो वहां पे क्या होगा कि उसकी जो मतलब वो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने से उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी. ओके, और इसी को मैं अगर थोड़ा कोल्ड कंट्रीज में लेके जाऊंगा तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है? कम हो सकती है. मतलब वो चेंज हो रहा है, जो रॉड की लेंथ है वो चेंज हो रही है. तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस चाहिए कि जो चेंज नहीं होगा, जो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड यूज किया, एंड दैट इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ओके, इन वैक्यूम. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है. वो कभी चेंज नहीं होगा. वो कभी चेंज नहीं होगा. इसको हम डिनोट करेंगे C से. ओके, इसको हम डिनोट करेंगे C से. ओके, एंड ये जो C की वैल्यू है इट इज 299. ओके, 299 792 458 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, और आपको ये भी पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा. ठीक है, तो ये कितना है? दैट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड. मतलब क्या कि जो लाइट है वो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है. कितना? 299,792,458 मीटर 1 सेकेंड में. ठीक, तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, या देखो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाएगा? डॉट मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे देना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ये क्या हो जाएगा? 2.99792,458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. या इसको मैं क्या बना सकता हूँ? दिस इज 2.99, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब इसके बाद आप यही वैल्यू ध्यान में रखेंगे कि वैल्यू ऑफ C, that is velocity of light in vacuum or free space, is how much? It is 3 into 10⁸ meter per second. या
इसको मुझे अगर लिखना है, इसको समझना है आपको 3 into 10 raised to 8 को, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 3 into 10 raised to 5 into 10 raised to 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, 8 को मैं 5 और 3 में डिवाइड किया तो ये देखो ये 3 पे 10 raised to 5 मतलब कितने 5 zeros और 10 raised to 3 मतलब क्या किलोमीटर, राइट? तो किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये देखो ये कितना है, दिस इज 3 लाख, राइट? दिस इज व्हाट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है कितने, एक सेकेंड में। मतलब आप ये समझ सकते हो कि लाइट का स्पीड कितना ज्यादा है, लाइट का स्पीड कितना ज्यादा है, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हो। अब मुझे ये 1 मीटर डिफाइन करना है, तो यू नो दैट कि वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है? यहाँ पे मैं स्पीड लेता हूं, वेलोसिटी और स्पीड लाइट के लिए सेम होगा क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक? तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू, स्पीड को क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? तो यहां से सिंपल वे टू राइट इट एज डिस्टेंस इक्वल टू, सो इट इज व्हाट स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक? स्पीड इनटू टाइम, इस टाइम को मैंने इधर भेज दिया। तो मुझे स्पीड पता है कितना, दैट इज यही ले रहा हूं मैं, या ये ले लेता हूं डेफिनेशन के लिए। सो 299,792,458, ठीक है? अब देखो मैंने टाइम कितना कर दिया, मुझे टाइम लिखना है कितना, दैट इज 1/299,792,458 द पार्ट ऑफ सेकेंड। ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में, ये आप समझ जाएंगे, ये मीटर पर सेकेंड में, और उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 1/299, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 1/299,792,458 तो पार्ट ऑफ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड, देखो फिर से समझ लो कि एक सेकेंड जितना भी टाइम है, देखो टुक, ओके, एक सेकेंड हो गया, राइट? ओके, टुक, एक सेकेंड हो गया। अब एक सेकेंड हो गया तो जितना टाइम है उसके मैंने कितने पार्ट्स बनाए, इतने पार्ट्स बनाए, 299,792,458, और उसमें से जो एक पार्ट होगा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी स्मॉल, इट इज व्हाट, वेरी स्मॉल। तो देखो यहाँ पे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर और 1 मीटर। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर। सो डिस्टेंस, तो 1 मीटर कैसे डिफाइन करेंगे, सो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इक्वल टू 1/299,792,458 part of 1 second. Measurement of length, there are different methods to measure the length. Okay, these methods are classified into 2 types. Okay, first is direct method, okay, and second is indirect method. So direct method में क्या यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, कौन कौन सी मेथड्स यूज होंगी वो पहले हम देख लेते हैं, या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट, मीटर स्केल। मीटर स्केल, अब मीटर स्केल सभी ने देखा है, आप जो आपके क्लास में या आप जो भी स्केल यूज करते हो, दैट इज नथिंग बट द मीटर स्केल, ठीक है, या दैट इज सेंटीमीटर स्केल या मिलीमीटर स्केल। तो आपके पास जो स्केल है, ओके, आपके पास जो स्केल है उससे आप कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ओके, उससे आप कम से कम कुछ डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कम से कम कुछ डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं,
और ज्यादा से ज्यादा कुछ डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब किलोमीटर आपको अगर मेजर करना है तो आप स्केल लेके नहीं जाएंगे और किलोमीटर मेजर नहीं करेंगे। आप कितना मेजर करेंगे? मीटर तक मेजर करेंगे, इसलिए उसको नाम दिया मीटर स्केल। राइट, 1 मीटर, 10 मीटर यू कैन मेजर। ओके, सो स्मॉल, आपके पास एक स्मॉल स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, दूसरी स्केल होती है लार्ज स्केल जिसको आप बोलते हैं 30 सेंटीमीटर की, या उस स्केल में और एक टाइप का मेजरमेंट होता है दैट इज इंच, एंड ऑल्सो देयर इज अनदर मेजरमेंट दैट इज फुट। ओके, इंच और फुट, मतलब स्केल के एक साइड में सेंटीमीटर होता है, दूसरे साइड में इंच, और 12 इंच मतलब 1 फुट। ठीक है, तो उसको आप फुट स्केल बोल सकते हैं या मीटर स्केल बोल सकते हैं। देखो, अब हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, राइट, ये हमारा एक डिवाइस है, राइट। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें एक क्वांटिटी मेजर करनी होती है और जिसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, देखो, लीस्ट काउंट LC। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब कम से कम, काउंट मतलब मेजरमेंट। तो एक इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास होगा वो कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल स्केल है आपके पास, एक छोटी स्केल है आपके पास, तो उस स्केल से आप कितना मेजर कर सकते हो? ऑफकोर्स 1 मीटर यू कैन मेजर, ऑफकोर्स यू कैन मेजर 1 फुट, राइट, यू कैन मेजर 1 इंच, देन यू कैन मेजर 1 centimeter with accuracy, then you can also measure 1 millimeter with accuracy, right? Can you measure 0.5 millimeter? Can you measure 0.5 millimeter? No, you cannot measure 0.5 millimeter with your scale. ठीक है, तो कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली? ओके ओके, आप बोलेंगे कि 2 लाइन है सर, उसके बीच में मैंने एक डॉट रख दिया, वो 0.5 हो गया। वो नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0.5 मिलीमीटर आप नहीं मेजर कर सकते, ठीक है, लेकिन आप कितना मेजर कर सकते हो? यू कैन मेजर 1 मिलीमीटर विथ एक्यूरेसी। तो दैट बिकम्स व्हाट? द लीस्ट काउंट। कम से कम और एक्यूरेटली मेजर करना, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो द मिनिमम measurement that can be done by given instrument with accuracy is called least count of that instrument. तो आपका जो मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है, मीटर स्केल के लिए जो लिस्ट काउंट है वो कितना है? दैट इज 1 मिलीमीटर। इतना डिस्टेंस हम एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे, ओके, कम से कम। ठीक है, आपको सेंटीमीटर मेजर करते हैं, आप मीटर मेजर करते हैं, इंच मेजर करते हैं, फुट मेजर करते हैं, ओके, दैट यू कैन डू इजीली, बट कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं? तो 1 मिलीमीटर, और उसको हम बोलेंगे लिस्ट काउंट। उसको हम बोलेंगे लिस्ट काउंट। अब मीटर स्केल का यूज तो आपको पता है, आपने यूज किया है। तो सर्कल का रेडियस मेजर करेंगे, सर्कल का डायमीटर मेजर करेंगे, देन कुछ लेंथ ऑफ पेज वो मेजर कर सकते हैं, राइट, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड शीट वो मेजर कर सकते हैं, लेंथ ऑफ रूम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंसेस है वो हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है कि ये जो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, उससे कम डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है, उससे कम डिस्टेंस मतलब मुझे 0.5 मिलीमीटर मेजर करना है, 0.2 मिलीमीटर मेजर करना है, 0.1 मिलीमीटर मेजर करना है, राइट? तो वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? और एक बात ये तो आप ध्यान में ही रखेंगे कि 1 मिलीमीटर मतलब कितना? 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। ठीक है, देन या इसको और कैसा लिख सकते हैं हम? सेंटीमीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.1 सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
मीटर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लिख सकते हैं. सेकेंड दैट वी आर गोइंग टू यूज इज व्हाट, वर्नियर कैलिपर. कौन सा? वर्नियर कैलिपर. ठीक है, वर्नियर कैलिपर. अब वर्नियर कैलिपर किसके लिए यूज करना है? दैट इज टू मेजर द डिस्टेंसेस विच आर लेस देन 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर से जो भी डिस्टेंसेस कम है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर. ठीक है, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो आप कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, राइट. मतलब वर्नियर कैलिपर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है. जैसा अपना एक स्केल होता है वैसा ही एक वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे आप क्या कर सकते हो? डिस्टेंस मेजर कर सकते हो. और कितना कर सकते हो? दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर. ओके, तो ये जो वर्नियर कैलिपर होगा, ओके, अब इसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन थोड़ा ये चैप्टर एंड होने के बाद, क्योंकि आपको सब कुछ चीजें समझनी है. ओके, आपको सब कुछ चीजें समझनी है. और उसके बाद ये वर्नियर कैलिपर और एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज स्क्रू गेज. ओके, उसके बारे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कि कम से कम कितना डिस्टेंस हमें मेजर करना है और कैसे मेजर करना है. ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, लेकिन वो थोड़ा चैप्टर एंड जब आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा. अब यहाँ पे आपको इसको क्या समझना है कि लीस्ट काउंट. तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. ओके, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर. 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर मतलब कितना मेजर कर सकते हो आप? दैट इज 0.1 मिलीमीटर. ओके, तो वर्नियर कैलिपर से आप कितना मेजर कर सकते हो? 0.1 मिलीमीटर, राइट. मतलब कितना? 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट. मेरे पास एक स्केल है. ओके, आपके पास भी होगी तो आप देख लेंगे. तो देखो, आपको ये 1 सेंटीमीटर पता है कितना होता है, राइट. ये जो डिस्टेंस है इतना छोटा, राइट, ये क्या है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ओके, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे आप सेंटीमीटर्स काउंट करते हो, राइट. तो टोटल यहाँ पे कितने? 30 सेंटीमीटर से. और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे इंच है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच. ओके, और 12 इंच हो जाएगा तो वो कितना बन जाएगा? 1 फीट और 1 फुट. ठीक है. हाँ, अब देखो इसको अगर आप देखेंगे तो आप कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर लेते हो यहाँ पे? दैट इज 1 मिलीमीटर, राइट. 1 मिलीमीटर आपको मतलब दो जो छोटी लाइन है इसमें, उसमें जो डिस्टेंस होगा दैट इज व्हाट? 1 मिलीमीटर. इसको आप मेजर कर लेते हो. ठीक है. अब ये जो 1 मिलीमीटर है उसको अगर आप समझेंगे, उसको आपको समझना है तो क्या है? देखो कि ये जो 1 सेंटीमीटर है मतलब 0 to 1 या 1 to 2 के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? दैट इज 1 सेंटीमीटर. और उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी लाइंस बनाई है. वो कितनी लाइंस है? 10 लाइंस है. कितनी लाइंस है? 10 लाइंस है. मतलब 1 सेंटीमीटर जो है उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. कितना? 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है. और जो सबसे छोटा पार्ट है मतलब जो एक पार्ट है उसको हमने नाम दिया 1 मिलीमीटर. उसको हमने नाम दिया 1 मिलीमीटर. ठीक है, तो समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और जो एक पार्ट है उसको हमने नाम दिया 1 मिलीमीटर. ठीक है, और वो किससे मेजर कर सकते हैं? वो हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं जो मेरे पास है. अब वर्नियर कैलिपर, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज व्हाट? 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 मिलीमीटर. मतलब अब मुझे क्या करना होगा कि जो छोटा डिस्टेंस दिख रहा है आपको 1 मिलीमीटर, उसके 10 इक्वल पार्ट्स बनाने. ओके, ये तो आप बोलेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है. ओके, लेकिन वो हमें करना है. तो यहाँ पे तो नहीं कर सकते हम, तो इससे मेजर नहीं कर सकते. ओके, देखो जो छोटा पार्ट है 1 मिलीमीटर का, उसको और 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ पे कर सकते? आप नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा कि आपको 10 पार्ट हुए या नहीं. ठीक है,
ओके, हम 2 पार्ट भी अच्छे से नहीं कर सकते तो 10 पार्ट कहाँ से बनाएंगे? ठीक है, तो वो इससे हम ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस हम इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाया, दैट इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर से हम कितना मेजर कर सकते हैं? दैट इज 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर कैसे यूज होता है, कैसे यूज करना है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ ये समझ लो कि 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस हमें अगर मेजर करना है तो वो हम किससे कर सकते हैं? क्या वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। देन और एक इंस्ट्रूमेंट जो, अब देखो ये समझ में आया। अब और छोटा डिस्टेंस, मतलब जो 0.1 मिलीमीटर हमने लिया है उससे भी और कम डिस्टेंस अगर मेजर करना है, उससे भी कम, ये 0.1 मिलीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? ये देखो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, या इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ मीटर। तो 10⁻⁴ मीटर इज द लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर, 10⁻³ is the least count for meter scale. Then you can also have other instrument, and the next one is what? That is called as screw gauge. Next is what? Screw gauge. Okay, gauge जहां पे भी आएगा, gauge मतलब measurement. Okay, gauge मतलब measurement. ठीक है, अब स्क्रू गेज मतलब इसमें एक स्क्रू यूज होगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें स्क्रू यूज होगा और उसको हम बोलेंगे स्क्रू गेज। ओके, और स्क्रू गेज से हम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? सो दैट वी कैन से द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ओके, और वो कितना है? दैट इज 0.01 मिलीमीटर, राइट? मतलब 1/100th part of 1 मिलीमीटर, 1/100th part of 1 मिलीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा? दैट इज 10⁻⁵ मीटर। तो इतना कम से कम डिस्टेंस हम इस स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज से इतना कम डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। ये भी इंस्ट्रूमेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेरोमीटर। ठीक है, और स्पेरोमीटर का भी लगभग जो लीस्ट काउंट होता है वो स्क्रू गेज के तरह ही होता है। दैट इज लीस्ट काउंट फॉर दिस स्पेरोमीटर इज व्हाट? 0.01 मिलीमीटर या 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁵ मीटर। तो 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁵। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम डायरेक्ट मेथड में यूज करेंगे। अब देखो इससे और कम मेजर करना है, मतलब 10⁻�6 दैट इज माइक्रोमीटर मेजर करना है, माइक्रोन मेजर करना है, तो उसके लिए तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसके लिए हम कोई और मेथड डेवलप करेंगे। अब हमें एटम की लेंथ मेजर करनी है, राइट? एटम की रेडियस मेजर करनी है, एटम का डायमीटर मेजर करना है, वो तो बहुत स्मॉल होता है, दैट इज इन 10⁻⁹, 10⁻�10, 10⁻15। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन वो कितनी होती है? 10⁻15 मीटर, मतलब बहुत कम होती है। तो उसको तो हम ये स्केल वगैरह से मेजर नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, तो कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड हम डेवलप करेंगे। ठीक है, वैसे ही अब देखो ये 1 सेंटीमीटर मेजर हो गया, 1 मीटर मेजर हो गया, देन 1 किलोमीटर भी आप मेजर कर लेते हो, 100 किलोमीटर भी मेजर कर लेते, 1000 किलोमीटर भी मेजर कर लेते हो, और 6400 किलोमीटर भी आप मेजर कर लेते हो। ठीक है, ये आप मेजर कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जब मुझे और ज्यादा और बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है, क्या करना है? और बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है,
ये तो छोटा डिस्टेंस, ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस है उसको मैंने मेजर कर लिया, उसके लिए मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए। लेकिन मुझे अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है, अब इसको तो, या अर्थ एंड मून। अब इसके लिए तो मैं क्या नहीं कर सकता, इसके लिए मैं एक टेप लेके डायरेक्टली मून तक तो नहीं जा सकता, ठीक है ना, जा सकते हो क्या आप? नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड डेवलप करेंगे टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस। ऑल्सो टू मेजर द स्मॉल डिस्टेंसेस वी आर गोइंग टू यूज सम इनडायरेक्ट मेथड, ठीक। तो पहले हम देख लेंगे, सो टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, ओके, विच आर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल रेंज। एस्ट्रोनॉमिकल रेंज, तो ये आप समझ में आएंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स एस्ट्रोनॉमिकल होंगे, जो आपको स्काई में दिखाई देंगे, जो आपको स्पेस में दिखाई देंगे, उनको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। उनको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और किसके लिए यूज करना है? टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होंगी उनके बीच डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड। सो फर्स्ट मेथड दैट वी हैव डेवलप्ड इज व्हाट? That is called parallax method. First method that we have developed is called as parallax method. Okay, parallax method. ठीक है? Okay, अब parallax method, पहले तो parallax क्या होता है इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। पहले जो पैरालैक्स होता है वो क्या होता है पहले इसको समझ लेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक पेन जो है, ओके, आपके पास एक पेन होगा, उसको आपके सामने पकड़ना है, ओके, और इस पेन से, इस पेन के पीछे, इस पेन के पीछे क्या बैकग्राउंड आता है वो पहले देख लेना है, ठीक है। देख लिया आपने, ये पेन है और इसके पीछे जो बैकग्राउंड आता है वो आपको दिखाई देगा, वो आपको देखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर का बैकग्राउंड नहीं देखना है, पास का ही देखना है, ठीक है। ज्यादा दूर का बैकग्राउंड नहीं देखना है, पास का ही देखना है। अगर ज्यादा दूर का देखेंगे तो वो अलग अलग नहीं होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो आपने पेन पकड़ा है, अब क्या करना है कि एक आंख से उसको देखना है, ओके, और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, पेन को हिलाना नहीं है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देखना है आपको, ओके। अब यहां से मुझे एक कैमरा नजर आ रहा है, ठीक है, देन पेन को हिलाना नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, दूसरे आंख से उसको देखेंगे, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो देखेंगे, ओके। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप एक आंख से देखते हो तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसकी जो पोजीशन है, क्या मैंने पेन की पोजीशन चेंज की? नहीं की, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो है वो चेंज हो गया, ओके। और इसको हम बोलेंगे पैरालैक्स, उसको हम बोलेंगे पैरालैक्स, ठीक है। अब वही मुझे यूज करना है कि एक चीज को, एक जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसको मुझे दो पॉइंट से देखना है। क्या करना है? उसको मुझे दो पॉइंट से देखना है और वो यूज करके मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो चलो इसको समझ लेते हैं, पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स क्या होता है ये आपको समझ में आया। तो अब देखो, सपोज दिस इज अ मून, ये क्या है? एक मून है, दिस इज मून, ठीक।
और ये है अर्थ, धरती माता, ठीक है, दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, एंड दिस इज से पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। अब और ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप इस मून को देखेंगे, ठीक है, इस मून को देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस ए पॉइंट से इस मून को देख लिया यहाँ पे, और इस बी पॉइंट से भी मैंने इस मून को देख लिया, ठीक है, ऐसे। ओके, एट द सेम टाइम आई हैव सीन दिस मून फ्रॉम पॉइंट ए एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए और पॉइंट बी से मैंने इस मून को देख लिया, ठीक है, राइट। और ये जो अर्थ सरफेस है, राइट, ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी डिस्टेंस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी डिस्टेंस है उसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट। ये जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस के ऊपर, राइट। ऑफकोर्स ये देखो, ये कैसा होगा, एक सर्कुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है, तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, राइट। सो ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी इज अ डिस्टेंस, ए बी, इट इज व्हाट? डिस्टेंस between 2 points, AB, distance between 2 points, between 2 diametrically opposite points, ठीक है। So what is AB? It is a distance between 2 diametrically opposite points. Distance between 2 diametrically opposite points on Earth. ठीक है? ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? दिस इज ऑन अर्थ, राइट। ये कहाँ पे? अर्थ पे है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ए भी हम मेजर कर सकते हैं। देन यहां से मैंने एक टेलीस्कोप रखा है, इसको, इस पॉइंट को देखा मैंने, यहां से बी पॉइंट से एक टेलीस्कोप रखा है, और इसी सेम पॉइंट ऑन द मून को मैंने देख लिया। टेलीस्कोप से आप मून आराम से देख सकते हो और एक्यूरेटली देख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि, तो ये देखो, ये टेलीस्कोप यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, सो यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल, ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल, मतलब आप ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, आप ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, और उससे देखो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं होगा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली इसको ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सपोज ये डिस्टेंस मेजर कर लिया θ1, आपने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया θ2, तो आपको ये एंगल जो है आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हो, राइट, क्योंकि तीनों की जो सम होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 180। तो आपको ये एंगल पता है, ओके। ये एंगल कैसे? दिस इज द एंगल मेड बाय द टेलीस्कोप विद द सरफेस, दिस इज आल्सो द एंगल मेड बाय टेलीस्कोप विद द सरफेस। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो, ये भी एंगल आप निकाल सकते हो, और इन दोनों से ये एंगल मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो थीटा है, ओके, ये जो थीटा है इसको हम बोलेंगे पैरालैक्टिक एंगल, इसको बोलेंगे हम पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। तो आपने थीटा मेजर कर लिया, दैट इज पैरालैक्टिक एंगल। और तो सपोज ये जो ए बी डिस्टेंस है ये कितना है, दैट इज से स्मॉल डी, ये कितना है, स्मॉल डी। और ये सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है मून पे, राइट, ये पॉइंट, एंड सपोज दिस पॉइंट इज से m, ओके। तो AM और BM ये डिस्टेंस सेम होगा, राइट। तो इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल D। सो AM इक्वल्स टू BM, ओके,
and that is say equals to capital D, that is say equals to capital D. Okay, and this is what? This is distance between earth and moon, distance between अर्थ एंड मून. ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, मतलब हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया. वो कहां से कैलकुलेट किया? थीटा 1 और थीटा 2 से. ये डिस्टेंस ए बी दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो दैट वी कैन मेजर. अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, या सपोज दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कल, और यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा. इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, और इसकी लेंथ कितनी? एल. तो लेंथ ऑफ आर्क हमने कैलकुलेट किया था. ये क्या है? आर. ये भी क्या है? आर, दैट इज रेडियस. और ये क्या है? एल, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क. दैट इज व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क. तो लेंथ ऑफ आर्क, उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? लेंथ ऑफ आर्क. उसके लिए क्या फॉर्मूला था? दैट इज रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन. ये हमने फॉर्मूला बनाया था. ठीक है, अब इसी का यूज करके, ओके, इसी को हम यहां पे यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करेंगे? तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ ऑफ आर्क, और ए एम और बी एम क्या हो जाएगा? रेडियस. और ये जो एंगल है वो एंगल दैट इज दिस एंगल, राइट. ये देखो, आप इसको अगर इसको कंपेयर करेंगे, देखो अब यहां से आपको समझ में आएगा कि ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये दोनों सेम लग रही है. इसको हमने मेजर कर लिया, इसमें हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया है, एंड दैट इज व्हाट? द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल. और एंगल को कहा किस में लिखना है आपको? दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन. तो यहां से भी अगर आप ये देखेंगे कि इसका यूज अगर हम यहां पे करेंगे, इसका यूज यहां पे करेंगे, तो क्या आएगा? देखो, सो अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, व्हाट यू कैन राइट? दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए बी, राइट. ये इज इक्वल्स टू व्हाट? ए एम इंटू थीटा, ए एम इंटू थीटा. अब हमने ए बी को नाम दिया है कितना? दैट इज व्हाट? स्मॉल डी, दैट यू कैन मेजर. देन ए एम हमने इसको भी नाम दिया है, दैट इज कैपिटल डी, एंड दिस इज थीटा. तो अब हमें मेजर करना है कैपिटल डी. तो कैपिटल डी इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल डी अपॉन थीटा, स्मॉल डी अपॉन थीटा. ठीक है, तो अब ये कैपिटल डी जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन, जो कैपिटल डी है दैट इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, दैट यू कैन फाइंड आउट. तो इससे आप अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरालैक्स मेथड. और इसमें हमने सिंपल एक इक्वेशन यूज किया है, दैट इज फ्रॉम द मैथमेटिक्स, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, एंड दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन रेडियन. तो ये जो भी रेडियन, ये जो थीटा है, इसको आपको किस में एक्सप्रेस करना है? दैट इज इन रेडियन. इसको आप रेडियन में ही एक्सप्रेस करेंगे, तब आपका कैलकुलेशन सही आएगा. ठीक है, सो ये हो गई इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द लार्ज डिस्टेंसेस. तो हमने क्या कर लिया? अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस मेजर कर लिया. देखो, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट होगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है, हम टेप लेके वहां तक नहीं जा रहे, इसलिए ये एक इनडायरेक्ट मेथड है. तो उससे हमने कुछ डिस्टेंस मेजर कर लिया. ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये हो गई पैरालैक्स मेथड टू फाइंड आउट द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, द डायमीटर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स. ओके, इसको हम कर सकते हैं. ठीक है, आप कैसे करेंगे? ओके, सिंपल है. अब ये जो हमने मून माना है उसको क्या कर लेंगे? अर्थ मान लेंगे. और ये जो हमने अर्थ माना है उसको क्या कर लेंगे? हम मून मान लेंगे. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अर्थ, मतलब सपोज वी हैव दिस अर्थ हियर, ये मेरे पास अर्थ है.
राइट। दिस इज अर्थ, ओके। और सपोज यहां पे कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ओके। टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो हमें बड़ा दिखाई देगा, ओके। टेलीस्कोप से अगर उसको हम देखेंगे तो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, लाइक दिस। सो दिस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कि जिसका डायमीटर मुझे मेजर करना है, जिसका डायमीटर मुझे मेजर करना है। तो क्या करूंगा मैं, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, राइट। दीज आर 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ओके। दिस इज से प्लैनेट, एनी अदर प्लैनेट, और दिस इज मून, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो अर्थ है, अब क्या करेंगे, हम अर्थ में एक पॉइंट लेंगे, ओके। अर्थ पे एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से टेलीस्कोप यूज करके हम इस पॉइंट को देखेंगे। क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से देखेंगे, ठीक है। और फिर से सेम पॉइंट से यहाँ पे हमने एक टेलीस्कोप यूज किया और इसको देख लिया, फिर से उस टेलीस्कोप को हमने घुमाया, ओके, और इस पॉइंट को देख लिया, या हमने 2 टेलीस्कोप यूज किए, ठीक है। एक टेलीस्कोप या 2 टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले इस ए पॉइंट को देख लिया, फिर बाद में बी पॉइंट को देख लिया, एंड दिस 2 ए बी आर व्हाट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टेलीस्कोप के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, ओके। और ये जो थीटा होगा ये बहुत स्मॉल होगा, कि कितना हो सकता है, ये 1 डिग्री हो सकता है या ½ डिग्री हो सकता है, ओके। 1 डिग्री और ½ डिग्री मीन्स इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने क्या कर लिया कि अर्थ सरफेस से, मतलब मैं सपोज यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैंने एक टेलीस्कोप से इस एंड को देख लिया और दूसरे टेलीस्कोप से इस एंड को देख लिया, दोनों के बीच का जो एंगल है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये डिस्टेंस जो है कैपिटल डी जो मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया है उसको यूज करना है, ठीक है। तो आई नो दिस डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल डी, ओके। नाउ दिस डिस्टेंस बिकम्स व्हाट, स्मॉल डी, ओके। दिस डिस्टेंस बिकम्स व्हाट, स्मॉल डी। इसको स्मॉल डी या मैं इसको ए ले लेता हूं ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। तो ए इज व्हाट, A, that is AB, is equals to what, A, and that is what, diameter of planet, diameter of planet, okay, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देन दिस कैपिटल D, ओके। सो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज E, सो AE और BE, ठीक है। और ये क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, ठीक है। इसको हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया है, ठीक है। और ये थीटा, अगेन दिस थीटा विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पैरालैक्टिक एंगल, ओके। रिमेंबर दिस पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ½ डिग्री टू 1 डिग्री, ओके, और इवन लेस देन दिस और स्लाइटली ग्रेटर अप टू 2 डिग्री, ओके, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये पैरालैक्टिक एंगल हो गया। फिर से यहाँ पे जैसे हमने ये थ्योरम यूज किया था वैसे यहाँ पे यूज करेंगे। सो लेंथ ऑफ आर्क का थ्योरम, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल एंड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। इसको रेडियन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क
अब ये क्या है, यहाँ पे है ए बी, ये क्या है ए बी, ठीक है, और ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट यू कैन राइट, दिस इज रेडियस मतलब ए ई और बी ई इंटू एंगल एंड दिस इज थीटा दैट इज कॉल्ड एज पैरालैक्टिक एंगल. तो ए बी दैट इज व्हाट स्मॉल ए, दिस ए ई इज व्हाट कैपिटल डी इंटू थीटा. तो अब हमें डी पता है कि जो हमने उस मेथड से कैलकुलेट किया है, हमें यहाँ से थीटा मेजर करना आएगा तो थीटा भी मेजर कर लिया. सो डी पता है, थीटा पता है, तो हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट.